हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे आप सब। मैं आपका उत्कर्ष चौधरी आ गए हैं एक न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो गाइस, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका हाउ टू लूज वेट यू फैट बिगनर्स के लिए। क्योंकि जो मेरा चैनल है, जैसे कि आप जानते हैं, बिगनर्स बेस्ड है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वजन कैसे घटा सकते हैं अगर आपने करंटली अभी जिम ज्वाइन करा है। क्योंकि बिल्कुल ही मैं बेसिक से लेके चलूँगा आपको इसमें, और उसी के बारे में सारी डिटेल्स दूंगा आपको। तो इसको वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक पार्ट आएगा न्यूट्रिशन, बताऊंगा आपको कैसे कैसे अपना मेंटेन करना है, और दूसरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी वर्कआउट कैसे मेंटेन करनी है, वर्कआउट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें अपना वेट घटाना है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले आपको अपनी वेट का हाइट वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि ये आपको अगर कहीं जाना होता है, कहीं से निकलते हैं ना, ये वही है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। रास्ता मैं बताऊंगा और ख़त्म आपको करना है, ख़त्म इम्प्लीमेंट आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना BMR कैलकुलेट करें। आपको उससे अपनी डेली की जो कैलोरीज हैं वो पता चल जाएंगी। हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन आप डाल सकते हैं, गूगल पर आ जाएगा, वहाँ से आप अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज आएंगी। उसमें से जो कैलोरीज आएंगी, सपोज करो 2000 आई, तो आपको 1800 लेनी है दिन की। ठीक है, मैं हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। पता करें कि अपना है क्या, BMR कैलकुलेट करना है, और जो डेली आपकी नीड होती है कैलोरीज की, उसमें से 200 या 300 कैलोरीज कम खानी है। तो आपकी डेली की मेंटेनेंस कैलोरीज आएंगी, उसमें से 200 या 300 कैलोरीज आपको कम करनी है। ठीक है, तो जो आपको खाना लेना है वो आपको डिवाइड करना है 6 अलग मील में। ठीक है, दिन की 6 मील लेनी है, और ये आपको कैसे लेनी है, बेसिकली हर 3 घंटे के बाद खाएं। तो ये आपका वही हो जाएगा, जैसे 24 घंटे हैं, हर 3 घंटे के बाद खाना है, तो 3 × 6 24 बैठ तक, 6 3 24, हाँ वही 24 बैठेगा। तो आपकी जो डेली मेंटेनेंस कैलोरीज आई, उसमें से 200 या 300 कैलोरीज कम करो, और जो उसमें मील्स डालनी है भर भर के, एक ही मील में मत खाओ, 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। मतलब वो आपका पड़ेगा हर 3 घंटे में एक मील। ठीक है, और आपको अपनी मैक्रोज का ब्रेकडाउन कैसे करना है, आप जो डाइट लेंगे पूरी, उसमें आपका कार्ब्स की जो डाइट होनी चाहिए वो 30% आना चाहिए कार्ब्स कैलोरीज में से, और फैट्स आपका आना चाहिए 20%, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रोटीन 50% होना चाहिए उन कैलोरीज के अंदर। एक और चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप अपनी मील लें, हर मील में याद रखें कि आपको प्रोटीन ज़रूर लेना है। प्रोटीन के अराउंड ही आपकी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि हमने 50% कैलोरीज अपनी लेनी है प्रोटीन से। ठीक है, और आपको अपनी कार्ब्स लेनी है, जो 30% आएगी आपकी कैलोरीज में से, वो आपको अपनी लेनी है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में से, नॉट सिंपल कार्ब्स में से। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में फूड के आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, और आएगा आपका ओट्स, ये सब कुछ है एग्जांपल आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के। अब मैं बता देता हूँ आपका सिंपल कार्ब्स के कुछ एग्जांपल जो आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना। वो आता है आपका वाइट ब्रेड, वाइट राइस, और ये सब कुछ आती है उसमें। मतलब ब्राउन तो आएगा आपका कॉम्प्लेक्स में, वाइट मोस्टली आ जाता है आपका सिंपल कार्ब्स में। और जो आपके फैट्स होने चाहिए, फैट्स आपके मॉडरेट होने चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा लो, ना ही बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, तो ये था हमारे न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका फैट कैसे कम हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा वर्कआउट किस हिसाब से करना है। गाइज, अब बात आती है वर्कआउट की, कि वर्कआउट आपको किस हिसाब से करना है कि आपका फैट लूज़ होने में, फैट कम होने में सहायता मिल सके, हेल्प हो सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपको अपना वर्कआउट डिज़ाइन करना है, या ट्रेनर को कहना है आपको कि आपका जो वर्कआउट होना चाहिए कंपाउंड मूवमेंट्स के अराउंड ही हो। कंपाउंड मूवमेंट्स मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अब दोबारा समझाता हूँ। कंपाउंड मूवमेंट्स में एक्सरसाइज होती हैं, डेड लिफ्ट हो गई, आपकी बेंच प्रेस हो गई, शोल्डर प्रेस हो गई, और आपकी हो गई चिनअप्स हो गई। ये कुछ एक्सरसाइज होती है कंपाउंड मूवमेंट्स में। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेट लगाएं, जाइंट सेट लगाएं, क्योंकि आप जैसे जल्दी जल्दी लगाएंगे तो आपका ब्लड फ्लो उतनी ही जल्दी इंक्रीज़ होगा, और आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। ठीक है, और एक और चीज़, एट द एंड ऑफ योर वर्कआउट के जब अब लास्ट में आ जाते हो बिल्कुल ही, तो वहाँ पर एक ड्रॉप सेट वाला सेट ज़रूर करें, उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है,
और जो आपको पानी कंज्यूम करना है दिन के अंदर वो होना चाहिए आपका 3 से 4 लीटर एटलीस्ट। और वर्कआउट के दौरान आप कम से कम 500 ml से लेकर 750 ml तक पानी कंज्यूम कर सकते हैं। अब एक और बात आती है कि कार्डियो बहुत एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फैट लॉस के दौरान। तो कार्डियो आपको करना है हफ्ते में 3 से 4 बार, ये नहीं कि रोज़ लगे हुए हैं और रोज़ कार्डियो कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं होगी इससे। 3 से 4 बार करें बहुत है। तो आपका रेस्ट पीरियड होना चाहिए विद इन द सेट्स, वो होना चाहिए आपका 45 टू 60 सेकेंड्स तक जा सकता है। क्योंकि अगर आप एकदम ही 15 सेकेंड या 20 सेकेंड बाद एक और नया सेट लगाने लगेंगे तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जल्दबाजी में कर रहे हैं तो इंजरी होने के भी चांसेस हैं। तो जैसे ही आपका एक सेट ख़त्म होता है, पानी का सिप लें, 45 से 60 सेकंड तक वेट करें और तब जाके अपना दूसरा सेट हिट करें। अब आखिरी बात जो आपको करनी है वो कि आपको वीकली बेसिस पर अपना वेट मेजरमेंट्स और फोटोज़ क्लिक करनी है। सेल्फी क्लिक करके देख सकते हो कि क्या फ़र्क आ रहा है। हर संडे को करके देख सकते हो, क्योंकि संडेज़ को मोस्टली जिम का ऑफ भी होता है। और अगर आप जॉब, कॉलेज या स्कूल में होंगे, आपका भी ऑफ होगा, तो आपके पास भी टाइम होगा। तो अपनी मेजरमेंट के लिए, एनालाइज करने के लिए अपनी फ़ोटोज़, सेल्फीज़, कुछ भी वेट और मेजरमेंट चेक कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि हम कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा। अगर नहीं पड़ रहा है तो प्लान चेंज करो, अपने ट्रेनर को बोलो। और हाँ, अगर आप मुझसे कुछ सजेशन चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको एडवाइस चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब का बटन आ रहा है तोड़ दो, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सपोर्ट कर दो। लव यू।